हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस लाइब्रेरीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियंस, और इससे रिलेटेड और एक आध दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके बाद हम लोग पहले डिटेल वाइज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, देन इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर को लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में आ चुका है। और अब से जो भी मेरी वीडियोस होगी वो हिंदी में भी होगी, तो जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चरल साइंस लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट कराना क्यों जरूरी होता है। तो जो भारत में जो है कृषि विज्ञान पुस्तकालयों को बनाने के लिए ये क्या बताता है कि किसी भी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है तो उसका इकोनॉमिक क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इस टाइप के जो लाइब्रेरीज होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉलेज को बढ़ाने में, रिसर्च को बढ़ाने में, और अलग अलग इनोवेटिव टाइप के क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू इन्वेंशंस करने के लिए। तो अगर आपके किसी भी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर साइंस लाइब्रेरीज, अगर एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज बन रहा है तो वो क्या बताएगा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को दर्शाता है। इसीलिए सब एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज को बनाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था। अर्ली ईयर्स में, मतलब 19 to 20th सेंचुरीज में क्या हुआ कि सबसे पहला एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका अब क्या नाम है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्टैब्लिश्ड है 1905 में। कब, कहाँ पे, तो पूसा, बिहार, लेकिन अब ये कहाँ है, दिल्ली में। तो ये जो है अर्ली लाइब्रेरी से क्या हो गया था कि एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया था। फिर जब हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब जब हमारे देश को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब क्या किया गया, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज बनाए गए। उसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंस जिसको दिया गया वो क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर पे क्या किया गया, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया ताकि हमारा कंट्री क्या हो सके, इकोनॉमिक बूस्ट हो सके। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए गए पूरे ऑल ओवर कंट्री में, जिसमें से पहला आता है कि आपका क्या किया गया, फॉर्मेशन ऑफ ICAR किया गया। ICAR का फुल फॉर्म होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो ये जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि ये क्या करता था, बाकी जितनी भी एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज थी उसको डेवलपमेंट करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये उसको गाइडेंस देता था, फंडिंग देता था, और क्या करता था, सपोर्ट करता था एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज के एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट में। अब आता है नेक्स्ट कि इसके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए क्या किया गया। तो इसमें क्या किया गया, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज लाए गए, सर्विसेज लाए गए, और इस क्या किया गया, इस टाइप की लाइब्रेरीज को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। देन उसके बाद इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज भी लाया गया, ऑनलाइन सूची भी शामिल की गई ताकि जल्दी से क्या हो सके, मॉडर्न जितने भी टेक्नोलॉजीज होते हैं वो सारी चीज़ों को अडेप्ट किया गया ताकि इसका क्या हो सके, एक्सपेंशन हो सके, और प्लस ये क्या हो सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके, इसका आधुनिकीकरण हो सके। अब देखिए, कुछ स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस किए गए जिसमें आपका आता है क्रॉप साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये सारे कलेक्शंस किए गए ताकि क्या हो सके, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हम लोग को नॉलेज है वो सारा क्या हो सके, हम लोग को मिल सके, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फसल विज्ञान, बागवानी, कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि आधारित अर्थशास्त्र समाहित। तो कृषि अर्थशास्त्र, तो ये सारा कुछ क्या किया गया, विषय के संग्रह में शामिल किया गया।
अब देखिए इसके नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन पे भी ध्यान दिया गया ताकि एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज क्या हो सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क से, ताकि रिसोर्स का शेयरिंग हो सके और हम लोग एकदम बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स अपना के अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके। उसमें से जो सबसे पहला था वो था नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP, और दूसरा था कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर सीरा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि इनोवेशन परियोजना NAIP, और ई संसाधनों के लिए संघ सीरा। तो ये सारे कुछ नेटवर्क्स इस्टेब्लिश किए ताकि जो हमारी एग्रीकल्चरल साइंस लाइब्रेरी है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। अब आता है कुछ चैलेंजेस आया। चैलेंजेस में क्या आया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लिमिटेशन हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहा। हम लोग को एग्रीकल्चर का बेस्ट नॉलेज के लिए हम लोग को एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जिसका क्या हुआ, शॉर्टेज हुआ। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुए, तो रूरल एरियाज़ में। आज भी रूरल एरियाज़ में क्या होता है, प्रॉपर हम लोग को इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती, वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता। तो ये सारा चीज़ का क्या हुआ, हम लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़ा, ताकि और इस सारे चैलेंजेस को उभर के भी हमारी कंट्री क्या कर रही है, अभी भी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग को एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो पढ़ते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज इन इंडिया? कृषि पुस्तकालयों के विकास में औद्योगिक संसाधनों की क्या भूमिका थी? लिमिटेड टू बेसिक एग्रीकल्चर लिटरेचर, बुनियादी कृषि साहित्य तक सीमित रही। Pioneered the establishment of agricultural libraries, कृषि पुस्तकालय की स्थापना का पहला कदम उठाया। कृषि पुस्तकालय विकास पर कोई प्रभाव नहीं था, केवल कृषि शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रही। तो इसका आंसर है कृषि पुस्तकालयों की स्थापना का पहला कदम उठाया गया। नेक्स्ट है When was Indian Council of Agriculture Research ICAR established? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है कब स्थापित किया गया था? तो इस 1905, 1929, 1947, 1965। तो इसका आंसर है आपका 1929 में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया? भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को समन्वित करने के लिए कौन संगठन प्रमुख है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, NAFED। तो इसका आंसर है कौन है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया के लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेट करता है वो है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज इन इंडिया? भारतीय कृषि पुस्तकालयों में पहुंचनीयता को किस तकनीकी उन्नति ने काफी बढ़ाया? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट बेस्ड कलेक्शन, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर लाइब्रेरीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैंड रिटन कैटलॉग्स। तो इसका आंसर है मॉडर्न लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इनिशिएटिव फैसिलिटेटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज इन इंडिया? जो भारतीय कृषि पुस्तकालयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का पहुंच सुविधाजनक बनाने में कौन सी पहल ने सहायक भूमिका निभाई? नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो इसके लिए किसने इनिशिएट किया? तो वो है सीरा, कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, कृषि में ई संसाधनों के लिए संघ। अब देखिए बहुत बार हमारे एग्जाम्स में लाइब्रेरी साइंस के UGC नेट में FAO से भी क्वेश्चन आता है जो कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना होगा।
FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO। इसको जो स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था वो कब हुआ था, तो 1945 में। ये एक विशेषज्ञ संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है ताकि भूखमरी को हटाया जा सके और पोषण और खाद्य सुरक्षा को सुधारा जा सके। ये क्या करता है, 1945 में स्थापित FAO का उद्देश्य पोषण के स्तर को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को बेहतर बनाना और विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करना है। तो ये है FAO का एम, और कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 1945 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन। अब देखिए इससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाता है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव इन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, एडवांसमेंट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजीज फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड, भूखमरी को हराना और पोषण और खाद्य सुरक्षा को सुधारना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स इन द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भूख और कुपोषण के खिलाफ क्या करती है, एफर्ट अपना जनरेट करती है। तो वो है सबसे पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इसका आंसर क्या है आपका FAO। अब देखिए हम लोग थोड़ा सीरा के बारे में पढ़ लेते हैं, जो जिसका फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। तो देखिए इसका सबसे मेन एम था, क्या था एम, कि ये क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज आपको उपलब्ध कराता है, किससे फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, कहाँ पे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, कहाँ के, तो इंडिया के। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, कृषि पुस्तकालय और संसाधनों के बीच संसाधन साझा करने और सहयोग को सुविधाजनक बनाना ही क्या करने का काम है, सीरा का काम है। क्या आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन सब में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। वो सेकेंड थिंग, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ये रिसोर्स शेयरिंग में क्या कर सके, हेल्प कर सके। अलग अलग एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशंस में क्या करे, रिसोर्स शेयरिंग करे, ताकि और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मतलब अच्छा से अच्छा हम क्या कर सके, उसको बना सके। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि सीरा स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर है कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीरा, एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, डेवलपिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफरिंग फाइनेंशियल एड टू फार्मर। तो इसका आंसर क्या है, ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस सीरा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सीरा को देखती है, वर्ल्ड बैंक, ICAR, FAO, IMF। तो इसका आंसर कौन है, FAO क्या करती है, सीरा को हैंडल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी प्रोवाइड्स गाइडेंस टू सीरा, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाइडलाइंस देती है सीरा को। पहला तो आता है नरिश, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है नरिश, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what impact does सीरा have on agriculture research and education in India। सीरा जो होती है, सीरा क्या किस टाइप का इम्पैक्ट, किस टाइप का प्रभाव डालता है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन में इंडिया के। इट फैसिलिटेट्स रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन among agricultural libraries and institution. It focuses solely on financial aid for farmers. It promotes recreational reading in agriculture institution. It exports agriculture products to international markets. तो इसका आंसर है, ये क्या करती है, रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करती है ताकि एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशंस में आराम से क्या हो सके, रिसोर्स को आदान प्रदान हो सके। अब हम लोग समझते हैं कि नरिश क्या होता है।
NARES का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली। ये जो है हमारा भारत सरकार के द्वारा चलता है और इसका मेन क्या काम है, पूरे देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा गतिविधियों को क्या करना, समन्वित करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि पूरी कंट्री में, होल कंट्री में एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को क्या करना, पूरे अच्छे से कोऑर्डिनेट करने का ही काम किसका रहता है, NARES का रहता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलता है। तो सबसे पहला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द एंटिटी दैट ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ NARES इन इंडिया। भारत में NARES के कार्य की निगरानी किसके द्वारा की जाती है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसके द्वारा की जाती है, तो ICAR के द्वारा क्या किया जाता है, इसका निगरानी किया जाता है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ICAR पे होगा। ICAR पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन उससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है हमारा लाइब्रेरी साइंस का उसको पढ़ेंगे ICAR और एग्रीज पे। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन की हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हिस्ट्री और डेवलपमेंट, अर्ली ईयर्स में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हुआ जो कि अब दिल्ली में है और अब इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ICAR का फॉर्मेशन हुआ, कब हुआ, 1929 में। इसका एक्सपेंशन हुआ और इसमें ई रिसोर्सेज को डालने की बातें की गई, स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस रखे गए, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन में NAIP और सीरा प्रोजेक्ट को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या रोल था कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस का। फिर आता है कि इंडियन ICAR कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। फिर कौन सी जो इंस्टीट्यूट है, संगठन इसको देखती है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को, तो ICAR। फिर कौन सी टेक्नोलॉजी से हम लोग कृषि को बढ़ा सकते हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। फिर क्या है कि किस इनिशिएटिव के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज इन इंडिया में एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज को हम लोग इंडिया में इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो थी हमारी कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। अब FAO के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। FAO का हिंदी में बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, कौन सी प्राइमरी गोल है इसकी, और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखती है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हंगर और माल न्यूट्रिशन को देखती है। सीरा के बारे में हम लोगों ने डिटेल वाइज पढ़ा, सीरा का फुल फॉर्म पढ़ा, इसका गोल जाना। देन उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करती है, तो FAO। कौन सी बॉडी इसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, तो NARES। फिर इसका इम्पैक्ट किस टाइप का पड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन में। फिर रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करता है। NARES के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, देखती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और ये एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को ऑल ओवर इंडिया में देखती है। तो इसको कौन देखता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भारत में इसका निगरानी करती है, तो वो है ICAR। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।